शरबत जिहाद पर आखिरकार बाबा रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट में ज़बरदस्त फजीहत का सामना करना पड़ा। अदालत ने ज़बरदस्त फटकार लगाई। जिस बात की अपेक्षा थी वही हुआ। हमदर्द कंपनी जो रूह अफ़ज़ा बनाती है, यानी जो रूह की ताजगी का सबसे बड़ा ज़रिया है, जिसके पीने के बाद लोगों में एक अजीब तरह का आनंद और खुशी पैदा होती है, उस शरबत के ख़िलाफ़ जिस तरह से बाबा रामदेव ने हमला बोला था अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, आखिरकार वो अपने अब उसी बुने हुए चक्र में फंसते नज़र आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें ज़बरदस्त फजीहत का सामना करना पड़ा है। अदालत ने ज़बरदस्त फटकार लगाई है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि इस टिप्पणी ने, इस जो पूरा प्रकरण है, उसने अंतरात्मा को झकझोर करके रख दिया है। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बात का कोई बचाव नहीं हो सकता है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये ऐसा मामला है जो माफ़ी के लायक भी नहीं है। हमदर्द की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। उन्होंने कंपनी की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि नफ़रत का ये पूरा जो प्रकरण है, ये नफ़रत पर मबनी बयान है। मुकुल रोहतगी की तरफ से ये भी कहा गया कि मानहानि के कानून के तहत इस एक्ट को संरक्षण भी प्राप्त नहीं हो सकता है, संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। साथ ही हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि 3 अप्रैल को जिस तरह से बाबा रामदेव ने, हालांकि ऐसे लोगों को जो नफ़रत पर मबनी बातें करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, उनके आगे कम से कम धार्मिक जो उपाधि होती है वो लगानी मुनासिब नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या धार्मिक उपाधि से नवाजा जाए, चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म से हो। लगातार ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। बाबा रामदेव को अलग अलग नाम से भी जाना जा रहा है। 3 अप्रैल को जिस तरह से टिप्पणी बाबा रामदेव ने की थी, वो यकीनन उसने समाज के एक बड़े तबके को, एक लोकतांत्रिक समाज को, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में भारत की अपनी एक अलग इमेज है, भारत की दुनिया में अपनी एक उदार पहचान है और उसी के लिए भारत एक्सेप्टेंस के लिए जाना माना और पहचाना जाता है। जिस तरह से बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को जो टिप्पणी रूह अफ़ज़ा के ख़िलाफ़ की थी अपने शरबत को बेचने के लिए, कहीं ना कहीं अब वो अपने उसी दाम में फंसते नज़र आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने हालांकि इसी के बहाने मस्जिदों पर भी निशाना साधा था और साथ ही धार्मिक स्थलों पर, जो मुस्लिम धर्म धार्मिक स्थल हैं, उन पर भी निशाना साधा था, लेकिन अब जो है उनको राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर एक बहुसंख्यक समुदाय की तरफ से इसकी टीका टिप्पणी हुई, इसकी घोर निंदा हुई बाबा रामदेव की, उसके बाद वो बैकफुट पर आने की बजाय उन्होंने दूसरी बार ट्वीट के ज़रिए से अपनी बातें कहने की कोशिश की कि अगर आप हमारा जो शरबत है उसको पिएंगे तो गुरुकुल और इस तरह के दूसरे धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे, लेकिन अगर आप रूह अफ़ज़ा पिएंगे, उन्होंने इनडायरेक्टली टोंट किया था रूह अफ़ज़ा पर, तो आप जो है मदरसा और इस तरह की चीज़ों पर, मस्जिद पर इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। हालांकि शायद बाबा रामदेव को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो हमदर्द कंपनी है वो इतने सारे चैरिटी के काम करती है, कितने सारे स्कूल्स चलाती है, कितने सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाती है। हमदर्द यूनिवर्सिटी भी उसी का एक पार्ट है, जहां देश और दुनिया के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं। हालांकि अब समय ये आ गया है, लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो उसके ज़रिए से कितने सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर और साथ ही समाज वेलफेयर के क्या क्या काम कर रहे हैं, अब उनको बताने की ज़रूरत है। हालांकि अब जो हमदर्द जो काम कर रहा है उसके कामों की लगातार लोग समर्थन कर रहे हैं, लगातार लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर हमदर्द की एक्टिविटीज़ को वायरल किया जा रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हमदर्द क्या क्या काम कर रहा है, किस किस तरह से लोग लगातार सोशल मीडिया पर हमदर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा रामदेव को शायद ये लगा होगा कि इस बहाने, शरबत जिहाद के बहाने, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि लब जिहाद और दूसरे जिहाद की तरह से ये शरबत जिहाद है, जिस तरह से ओट जिहाद था, लब जिहाद था, उस तरह से ये शरबत जिहाद है। हालांकि लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया और बाबा रामदेव को ये उल्टा पड़ गया और कहीं ना कहीं हमदर्द कंपनी के लिए बाबा रामदेव का ये बयान बूस्टर डोज साबित हुआ और बड़े पैमाने पर हमदर्द की सेल भी सुनने में आ रही है। आप देखते रहिए वतन समाचार। साथ ही हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।